बेटा पता है दीपावली के बाद कितनी सारी मिठाइयाँ बच गई हैं। मैं ना तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आई हूँ, देखो तुम्हें बहुत पसंद है ना। हाँ। ये लो खाओ खाओ खूब। ये है इमरती। अब मैं खिलाती हूँ तुमको बालूशाही। बालूशाही खाओ अब तुम, और खाओ आ करो। बेटा तुम्हें गुलाब जामुन और रसगुल्ला खाना है ना? हाँ। बहुत पसंद है ना? हाँ। तुम यहीं बैठो जब तक तुम ये मिठाइयाँ खाओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए और रसगुल्ला और जितनी भी मिठाइयाँ रखी हैं ना, सारी मिठाइयाँ लेकर आती हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, जब तक तुम इनको खाओ। खाओ ये उठा के खाओ। मेरी प्यारी रानी बेटी कितनी अच्छी है, बिल्कुल रानी की तरह। क्यों री, तू बड़े स्वाद से ये मिठाइयाँ खाने लग रही है? हाँ, किससे पूछ के उठाई तूने मिठाइयाँ? मैंने कहा था ना पूरे घर की सफाई कर देना। रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। मिठाइयाँ किससे पूछ के उठाई तूने? हाँ, किससे पूछ के उठाई तूने मिठाइयाँ? हाँ? किससे पूछ के उठाई मिठाइयाँ? मिठाइयाँ सिर्फ मेरी रानी बेटी खाएगी, मिठाइयाँ ना तेरे लिए नहीं है। हाँ, किससे पूछ के खाएगी मिठाइयाँ? किससे पूछ के उठाई तूने मिठाइयाँ? रुक, तुझे तो मैं बहुत मारूंगी। हाँ, मिठाइयाँ उठाएगी, मिठाइयाँ उठाएगी। मिठाइयाँ उठा मत लेना। बोल, अब मिठाइयाँ तो नहीं उठाएगी? बोल, नहीं उठाएगी ना? उठा मत लेना। घर की सफाई करना पूरे घर की। मिठाइयाँ चाहिए इसको। मिठाइयाँ तेरे हाथों को ना ऐसे मरोड़ के रख दूंगी मैं। इन हाथों को काट दूंगी अगर मिठाइयों से हाथ भी लगाया तो। मिठाइयाँ क्या, घर की किसी भी खाने की चीज को हाथ मत लगा देना। मिठाइयाँ उठाएगी मेरी बेटी की। हाँ, जा जाके काम कर। जा। मेरी बेटी की मिठाइयों पर नजर डालती है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। किसी दिन मैं इसका गला दबा के रख दूंगी। मिठाइयाँ तो सिर्फ मेरी बेटी खाएगी, मेरी रानी बेटी खाएगी। उसके लिए मंगवाई थी मैंने, इसके लिए नहीं मंगवाई थी। मिठाइयाँ, मेरी बेटी की मिठाइयों पर नज़र डालती है। कुछ भी नहीं दूंगी इसको तो मैं। सारी चीज़ें मेरी बेटी खाएगी। हाँ, मैं नहीं चाहती कि इस घर के दो हिस्से हों। मेरे पति घर के दो हिस्से में जायदाद बांटे, एक इसको और एक उसको। इसको तो ना मैं मार डालूंगी किसी दिन। देख लेना इसको कैसे मारती हूँ मैं। अभी अपने भैया से बात करती हूँ मैं। हेलो भाई साहब, आपको तो पता है मेरे पति की पहली बीवी की एक बेटी है। मुझे ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो उसकी शक्ल से भी घिन आती है, बहुत नफ़रत करती हूँ उससे। अरे भाई साहब, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि ना उसका काम तमाम हो जाए, मुझे ना उससे छुटकारा मिल जाए। मुझे ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैसे भी करके आप कुछ भी करो, आप दुनिया का कोई भी काम करो, बस उस मनहूस को मेरे यहाँ से निकाल दो ना। बहुत गंदी लगती है मुझे। कल को मेरे पति दो हिस्से करेंगे जायदाद के, आधा हिस्सा उसे देंगे, आधा मेरी बेटी को देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का आधा हिस्सा उसके पास जाए। जल्दी से आप ऐसी कोई तरकीब निकालिए कि उसका काम ना तमाम ही हो जाए। मैं तुम्हारी बेटी को भिखारियों के ग्रोह में भेज दूंगा। वो लोग उससे भीख मंगवाएंगे और हम उससे बहुत सारे पैसे कमवाएंगे। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने तक तुम उसका खाना पीना बंद कर देना, ताकि वो दुबली पतली हो जाए और हम उससे खूब सारे पैसे मंगवा सकें। ठीक है भाई साहब, जैसा आप कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। उसे ना 1 महीने तक खाना नहीं दूंगी। अरे खाना क्या, पानी भी नहीं दूंगी उसको तो मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखूँगी। कुछ भी नहीं दूंगी उसको, रोटी का एक टुकड़ा भी। ठीक है भाई साहब, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। क्यों री,
तू मेरी बेटी की किताब में से क्यों पढ़ रही है? हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना झाड़ू पोंछा लगाने का, तो यहाँ क्या कर रही है? खड़ी हो, खड़ी हो, चल खड़ी हो, पहले तो तू यहाँ खड़ी हो। क्यों रे, किससे पूछ के तू मेरी बेटी के साथ पढ़ रही थी? हाँ, किसने कहा था? मैंने तुझे घर के काम करने को कहा था, घर के काम किया कर, झाड़ू पोंछा लगाया कर। हाँ, झाड़ू पोंछा क्यों नहीं लगाती? ढंग से झाड़ू पोंछा लगाया कर। अगर तू झाड़ू पोंछा नहीं लगाई ना तो तुझे मैं ऐसे मारूंगी कि तेरा ये मुंह है ना, इसको लाल टमाटर बना दूंगी बेटा। और तुम रानी, इसके साथ मत पढ़ा करो, ये ना बहुत गंदी लड़की है, घर के काम नहीं करती। तुम्हें क्या ज़रूरत है इसके साथ पढ़ने की? इसके साथ मत पढ़ लेना, आगे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मेरे सामने आंसू बहाएगी ये, आंसू बहाएगी। हाँ, आंसू बहाएगी तू। पढ़ मत लेना मेरी बेटी के साथ, समझ गई ना? मेरी बेटी के साथ पढ़ेगी तू। हाँ, हाँ? जा यहाँ से, जा जा। काम मिल जाना चाहिए मुझे आधे घंटे के अंदर, सारे के सारे काम, झाड़ू पोंछा, बर्तन। हाँ, चटनी भी बना देना मेरे लिए, हरी चटनी, धनिया की, पुदीना की। मुझे बहुत पसंद है धनिया पुदीना की चटनी। अगर तूने मेरे लिए धनिया पुदीना की चटनी नहीं बनाई ना तो मैं फिर तुझे देखना तेरा हाथ जला के रख दूंगी आग से। कामचोर कहीं की। बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई किया करो। तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो? पुलिस वाली कि डॉक्टर? पुलिस बनोगी? पर बेटा मैं ना तुम्हें पायलट, एयर होस्टेस बनाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुमको एयर होस्टेस बनाऊंगी। तुम ना खूब मन लगा के पढ़ाई किया करो। और बेटा आजकल तुम सुबह जल्दी उठ जाती हो, आराम से उठा करो। वैसे भी तुमको कोई काम तो करने होते ही नहीं है, सारे काम तो नैना करती है। तुम तो आराम से सो के उठा करो, ठीक है? हाँ, और नैना अगर तुमसे कोई मतलब कुछ खाए या फिर कुछ भी करे तो मुझे बता दिया करो, अगर वो कोई चीज़ उठाए तो। हाँ, उस पर पूरी नज़र रखना तुम, घर की कोई भी चीज़ उठाकर ना खा ले वो, है? ध्यान रखना। चलो अब तुम पढ़ाई कर लो, जब तक मैं देख के आती हूँ शहजादी को काम करने लगी कि नहीं, ठीक है? बाप रे, तूने मेरा करवा चौथ का कलश तोड़ दिया। हाँ, मैंने तुझसे काम करने की कहा था ना घर के, और तूने मेरा कलश तोड़ दिया, मेरे 100 रुपए का नुकसान कर दिया। हाँ, घर के काम तो ढंग से करती नहीं। हाँ? नुकसान करवाने की कह दो तुझसे। हाँ? अभी मार से तेरा मन नहीं भरा? हाँ, कितनी मार खाएगी तू? हाँ, कितनी मार खाएगी तू? हाँ, मन करता है तेरा तो मैं गला दबा दूं, पर क्या करूं, मजबूरी है। पति नहीं तो मुझे मार डालेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, नहीं तो मैं तुझे कब की मार देती। हे भगवान, मेरे ही नसीब में लिखा था क्या ये सौतेली? क्या करूं, तेरा समझ नहीं आता। यहाँ आंसू क्यों बहा रही है? जा अब इसे फेंक के आ, इसके बाद मैं तुझे कुछ और काम बताऊंगी। जा यहाँ से, जा। बहुत ही ढंग बिगड़ते जा रहे हैं इसके। हे भगवान, इसको उठा ले, कम से कम मुझे छुटकारा मिलेगा इससे। परेशान हो गई हूँ मैं, इससे तंग आ गई हूँ। काम तो कुछ करती नहीं, नुकसान पे नुकसान करती रहती है। इसको खाने को अलग दो, इतना तो खर्चा होता है इसको। हाँ, हे भगवान, सत्यानाश हो इसका। पूजा मम्मी बहुत गंदी है ना, तुमसे सारा काम करवाती है ना? रुक जाओ, आपको खाना भी नहीं देती हैं। रुक जाओ, मैं आपके लाने खाना लाती हूँ। ये लो आपके लाने खाना।
खबरदार अगर इसे पानी पिलाया तो। हाँ, किससे पूछकर तुम इसे खाना लेकर आई? लेके जाओ ये खाना यहाँ से, जाओ जल्दी। क्यों री, तूने मेरी बेटी से खाना क्यों मंगवाया? हाँ, चोरी करवाती है खाने की, चोरी करवाती है तू मेरी बेटी से। हाँ, खाना मंगवाएगी मेरी बेटी से, बहुत चोरी करवाने लगी, बहुत ढंग बिगड़ गए तेरे। तेरी चोटी पकड़ के ना तुझे मैं मुक्के मारूंगी। हाँ, मेरी बेटी से खाना मंगवाएगी तू, खाना मंगवा मत लेना। हाँ, जा यहाँ से, जा मर जा कहीं जाके, किसी कुएं नदी तालाब में जाके मर जा, मेरा पीछा तो छूटे इससे। हाँ, पता नहीं मेरी रानी बेटी से, इसके बहकावे में आ गई मेरी रानी बेटी भी। इसको तो मर जाए तो अच्छा है जल्दी से। भाई साहब भी ना, कितना दिन लगेगा, 1 महीना पूरे होने में। मैं तो अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रही हूँ, इसको खाना नहीं देती, पर पता नहीं मेरी बेटी ने क्यों दे दिया। अब और कर्री नज़र रखना पड़ेगी इस पे। हाँ, खाना वाना मैं उसे नहीं देती हूँ, उसको ना भिखारी गृह में बेचकर हम खूब सारे पैसे बनाएंगे। आधा पैसा आप रख लेना, आधा पैसा मैं रख लूँगी, और हम लखपति बन जाएंगे घर बैठे बैठे। ठीक है भाई साहब। दीदी, आपको मम्मी भिखारियों के गिरोह में बेचना चाहती हैं और खूब सारा पैसा कमाना चाहती हैं। आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। दीदी प्लीज़ आप जी घर को छोड़ के भाग जाओ, नहीं मम्मी आपको बेच देंगी। ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी? नैना कितनी अच्छी है, फिर भी मम्मी उसको प्यार नहीं करती, वो सारे घर के काम करती है। भाई साहब बस कुछ ही देर में आते होंगे इस नैना की बच्ची को यहाँ से ले जाने के लिए। मैं उसको इस डंडे से मार के बेहोश कर देती हूँ ताकि उसे ले जाने में आसानी हो। फाइनली अब मेरा उस सौतन से पीछा छूट जाएगा। बेटा रानी, ये क्या हो गया मुझसे? मैं तो उसको मारने जा रही थी नैना को, ये क्या हो गया बेटा? तुम यहाँ कैसे बैठी? मुझे तो लगा वो नैना कपड़े जमा रही होगी। हाय राम, मेरी बेटी का कितना सारा खून बह गया। मेरी बेटी, बेटा बोल, तुझे क्या हुआ? मैं तो उसको मार रही थी, मेरी ही बेटी मर गई। मैं तो बेहोश कर रही थी। कितना सारा खून बह गया। मेरी बेटी, एक ही तो मेरी बेटी थी, वो भी उसकी सांसें भी नहीं चल रही। मेरी बेटी को क्या हो गया? मेरी बेटी, मेरी फूल सी बेटी, मेरी एक ही बेटी थी। मेरी बेटी कुछ बोल क्यों नहीं रही? ना ही इसकी सांसें चल रही है। मेरी बेटी को क्या हो गया? हाय राम, मेरे को हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको अपना नाम बताना तो भूल ही गई, मेरा नाम है सोनम प्रजापति। और दोस्तों आप मुझे मेरे सोशल लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।